सबका अभिनंदन। नहीं होना चाहिए और सम्मेलन का क्योंकि ये बहुत बड़ी सभा कार्य करता है, बोलने में 19-20 हो जाए तो लोग जिला वाले बैठे हुए प्रखंड में हाल ही में प्रमोट हुए थे, इससे पहले प्रखंड में भी नहीं थे। क्या बोलते हैं उसको, एक छोटा सा अप्रिसिएटर समझिए कि दादा के विचार से थोड़ा सा अवगत हुए सोशल मीडिया के माध्यम से। वसंत का पर्सनली भेंट किए, बताए ये मुहिम एक चल रहा है और उस मुहिम के बारे में थोड़ा सा बताया गया, साथ ही सोशल मीडिया को क्या समझने में, तो पार्टी को समझे, सिद्धांत को समझे, उसके बाद से जुड़े हुए। तो लगभग साल समझिए, साल भर हो गया। इतना जल्दी ग्रोथ तो हमको नहीं लगता, जैसे पार्टी में होता प्रखंड में भी हम पहुँच गए। इसलिए तालियां बजा सकते हैं आप। देखिए, जहाँ तक बात चुनाव का है, ठीक है, ये चुनावी समर है। चुनाव में कैसे उसमें उत्साह भरिएगा, उसकी एक पहल अभी दिख रही है मुझे, ये एक अभी पहल दिख रही है। आप बुरा ना मानिए अगर हम बोल दें कि प्रखंड कमेटी के चुनाव के बाद से अभी तक प्रखंड कमेटी का बैठक नहीं हुआ। हमारे अध्यक्ष और महासचिव दोनों उपस्थित थे, पूछिएगा। प्रखंड कमेटी के चुनाव होने के बाद से अभी तक प्रखंड कमेटी का बैठक नहीं हुआ है। कौन कौन प्रखंड कमेटी में है, एक दूसरे का चेहरा नहीं पहचानते हैं, नाम से वाकिफ हैं, एमपी इलेक्शन के टाइम से जान रहे हैं तो उसको जान रहे हैं, अगर कोई नया चेहरा आया तो नहीं जाना। ऐसी हमारी तैयारी चल रही है और इसी तैयारी के बलबूते पे हम झारखंड में टाइगर को सीएम बनाने का सपना भी देख रहे हैं। क्योंकि ये आपस की बात है, हम समझते हैं हम परिवार में बैठे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, बाहर में हम नहीं बोलते। हमारी क्या खामियां हैं वो इस फोरम पे नहीं रखेंगे तो दूसरे जगह रखने से नुकसान होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे एक एमपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने कुछ किया तो पार्टी के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, वो हम नहीं जाना चाहते हैं सब चीज़ों पे। लेकिन ये आप जमीनी स्तर पे शुरू कीजिए, पहले आप अपना कार्यकर्ता को तो समेटिए। एक दो कार्यकर्ता आपका, कुछ वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं उनके रवैये की वजह से नाराजगी है और इसलिए नहीं आए हैं आज इस मीटिंग में। कुछ एक दो कार्यकर्ता हैं एमपी इलेक्शन में अपना पॉकेट से खर्चा किया, अब वो उम्मीद किए हुए हैं कि मेरा 20-25 हज़ार रुपया लगा हुआ है, जो कहीं से पैसा आया है वो अब हिसाब होगा, मेरा पैसा मिल जाएगा, उसका अभी तक नहीं हुआ हिसाब। आप बोलिए तो नाम बोल देते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होगा कि हम वही चीज़ कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का ये जो आपका एक प्लानिंग शुरू हुआ, ठीक है तो बस 1 मिनट हो, तो ये आप सम्मेलन कीजिए। और क्या यहाँ पे तो केवल सपोर्टर आएंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, सबको जानकारी होगी, लोग आएंगे। कोर्स की तैयारी कैसे किए होंगे ये बता दीजिएगा। आप लोग कुछ प्लानिंग तो जरूर किए होंगे, कहाँ से कोर्स की पूर्ति की जाएगी। और रही बात सफल बनाने की, टाइगर आएंगे हमारे चीफ गेस्ट, तो हमें जो आदेश होगा हम पूरे जी जान से उस पर मेहनत करेंगे उसको सफल बनाने के लिए। धन्यवाद। हम चाहेंगे सिर्फ जुड़े हुए एक विचारधारा, एक झारखंड का बदलाव, ठीक है ना, वो झारखंड का बदलाव हम लोग कैसा लाएंगे, ये स्ट्रेटजी, ये प्लानिंग हम लोग कैसे तैयार करें। या अभी समझ लीजिए ये विधानसभा का चुनाव आ रहा है, 1 से 1.5 महीना का टाइमिंग, मुश्किल से मोस्टली हम समझते 2 महीना का टाइमिंग बचा हुआ है। ये 2 महीने में हमारा तैयारी क्या है, हमारा प्लानिंग क्या है, हमारा शेड्यूल क्या है, हमारा आगे का कार्यक्रम क्या है,
हम कैसे वोटर को जमाएं, कैसे वोटर को ज्वाइन लाएं और कैसे हम अपने इसमें लोगों को ज्वाइन करें ताकि हम ये विधानसभा में हम रिजल्ट अच्छा दे पाए। देखिए, एक बच्चा भी पढ़ता है ना तो तैयारी करता है 6 महीना साल भर पहले से, तब जाके कंपटीशन में सक्सेस करता है। अगर हमारा तैयारी नहीं रहेगा, हमारा कुछ प्लानिंग नहीं रहेगा तो ये जुटो हुलू फुलू ये जो चीज़ जिला के तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने का जो एक जरूर चुके हैं, इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें बोली कि लोकसभा चुनाव के बाद पंचायत स्तर पर जो किसी तरह का कार्य नहीं हुआ, ना ही प्रखंड स्तर पर हो रहा है। लोग जहाँ तहाँ जैसे स्थिति में सब हैं। देखिए, टाइगर जयराम के जितना सेना है, चाहे तो पंचायत में है, वार्ड में है, कस्बा में है, सभी लोगों के अंदर जो जुनून अभी भी बरकरार है। रही बात परिस्थिति और समय का इंतजार है, समय जैसे आएगा हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि लोग अपना दोगुना ताकत के साथ फिर जयराम दा के इस झारखंड के नवनिर्माण का जो मुहिम है इसमें अपना पुरजोर ताकत लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो हम लोगों का मतलब जो हासिल करना है झारखंड के नवनिर्माण के लिए, ये क़यामत तक लोग पहुँचेंगे, ऐसा में आशा और विश्वास है। रही बात कि जितने तादाद में बोकारो जिला के बोकारो जिला स्तरीय जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, जितना तादाद में लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, ये उपस्थिति देख कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त करने का मन हो रहा है, लेकिन नहीं करें। अच्छा, अब ऐसा परिस्थिति क्यों हो रहा है इसके लिए भी आकलन होना चाहिए। आप लोग शायद बोकारो जिला कमेटी में ही 60-70 मेंबर हैं या फिर विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष लोग हैं। सारे लोगों को हम लोगों ने जिम्मेवारी एक अपने पत्र के माध्यम से दिया है कि पंचायत का विस्तार, पंचायत कमेटी का विस्तार किया और पंचायत कमेटी का जो प्रभारी होंगे, अध्यक्ष होंगे, उसका जिम्मेवारी हम लोगों ने बूथ लेवल का विस्तार करने के लिए प्रखंड अध्यक्ष को हिदायत दिया गया है। जो लेटर बाय जारी है, जो विशेष जोर और उत्साह के साथ हमारे 400 चंदन क्यारी में युद्ध स्तर पर विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। और हमारा जो है ये 4.5 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो जिला का एक जिला स्तरीय महासम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन करने का जो निर्णय लिया, और टाइगर दा को हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं, हम लोगों को जवाबदेही आप दिए हैं। जिला का प्रथम जो चयन हुआ है जिले का, जो 24 जिलों के बाद गठन में पहला गठन बोकारो जिला का हुआ है, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, पंचायत लेवल और प्रखंड लेवल का जो पदाधिकारी है आपसे मिल नहीं पा रहा है, आपसे संवाद नहीं कर पा रहा है, उसकी एक कमियाँ है, खामियाँ है, उसको पाटने के लिए आपको हम लोग एक समय लेना चाहते हैं। और बारी बारी से आप दिन भर लोग से मिलिए, ताकि वही कार्यकर्ता है जो बूथ का जो कार्यकर्ता है, पहला लड़ाई वो करता है। हमने इस समय लोकसभा का चुनाव भी हो रहा था, उस समय हम उसको बोले भी थे कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता को सम्मानित किया जाए। जयराम से जैसा बूथ में हमको वोट मिला है, वो हमारा रीड है, जो उन्होंने हमसे ज़्यादा हम जिला पदाधिकारी या केंद्र पदाधिकारी या प्रखंड पदाधिकारी वहाँ लड़ने नहीं जाते हैं, सिर्फ उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को ध्यान में लेके उनको जो यदि कहीं पर दो पक्ष में विवाद होता है, दो गुटों में, तो उस बात को हम लोगों ने पाटने का काम करते हैं, उनको साथ में खड़ा होने का काम करते हैं जैसे भी हो। और मेरा कार्यकर्ता जो वोट दिलाने का काम करता है वो बूथ लेवल का होता है, तो उसका अहमियत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, केंद्र का या जिला का है, हमारी पहुंच उनके तक है, लेकिन उनको भी पहुंच बनाना होगा। ये पहल, इस पहल को हम लोगों ने, हमारे सचिव महोदय हैं और हमारे अनुसंधा है, तमाम जो पदाधिकारीगण हैं, सारे लोगों से हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि नहीं, जिला में कोऑर्डिनेशन बने, समन्वय बने तमाम विंगों के साथ, जो महिला विंग है या एसटी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, जितने भी मोर्चा का गठन हुआ है या नहीं गठन हुआ है, उसको हम लोग कैसे
गठन करें और जो है युवा मोर्चा का अभी भाई साहब का जो आया क्वेश्चन बारीकी से हम लोगों ने सुनने का काम किया, लेकिन ये बात को बारी बारी से एक ही बात को बोल रहा था। इसके चलते हमारे तमाम ये पदाधिकारी है, ये एक पदाधिकारी 5,000 का वोट का मायने रखता है उनके समझ दिलाने का। ये लोग जो जितने बैठे हुए हैं पदाधिकारी रखते हैं। आप भी पहले जो सिस्टम नहीं बना था, नियम नहीं बना था, उसको आप भूल जाइए। नए सिस्टम में हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, ये नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। बेरमो आपका सलंकियारी तमाम बाकी जगह कसमार हो गया है, आपका पेटवार हो गया है, गोमिया हो गया है। उसके बाद आप सिस्टम में आइए और आपका जो पदाधिकारी है जो काम नहीं कर रहा है उसका शिकायत कोषांग गठन हुआ है, वहाँ पर शिकायत कीजिए। आपका जो केंद्र का पदाधिकारी है, जो कोऑर्डिनेशन जो आपका क्षेत्र से बेरमो क्षेत्र से, वो बात आपको नहीं मान रहे हैं, जहाँ आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप संगठन के प्रति उसका जवाबदेही नहीं दे रहे हैं, तो वैसे लोगों का आप शिकायत कर सकते हैं। गुप्त शिकायत है, वो नंबर जारी किए हुए हैं, वो आप शिकायत कीजिए। देखिए अब एक तरीका है, शिकायत कीजिए। आप संगठन का बहुत एक्टिव मेंबर है, एक्टिव साथी हैं, आप युवा मोर्चा के तहत आज किए हुए हैं, ऊर्जा के साथ अपना साम दाम धन भेदभाव सारा चीज आर्थिक रूप से सारा चीज निछावर करके आप काम कर चुके हैं। लेकिन रही बात आप थोड़ा सा के चलते आप विचलित नहीं होइए, आपके साथ हम लोग खड़ा है और उसी कोऑर्डिनेशन के चलते आज यह बैठक हम लोग जो 25 तारीख को ऑफिसर्स क्लब कथारा में जो रखे हुए हैं बोकारो जिला स्तरीय महासम्मेलन, तो उसमें आपसी जो मनभेद है, मन में जो भेद है उसको हटा देना है और मन में सबको एक परिवार का सदस्य मान लेना है और काम कर लेना है। इसी में हम आगे बढ़ सकते हैं और जो आशा और उम्मीद है वो उम्मीद को कायम कर सकते हैं। जिसका जो शिकायत है इस स्तर में, ठीक है, लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग राही जी बोले, बहुत सुंदर बात बोले हैं कि हम लोग लेकिन मैदान को नहीं छोड़े हैं, डटे हुए हैं। चुनाव हारे हैं लेकिन मैदान नहीं हारे। इसलिए जहां भी जिस तरह का भी जैसा भी हम लोग का संगठन में गोमिया क्षेत्र में हो, जहाँ भी बुलाया जाता है हमारे पदाधिकारी के साथ हो, हम लोग उपस्थित होते हैं। जिस तरह से वो उपस्थित होते हैं, लेकिन उपस्थित होने का काम करते हैं और अपने कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाते हैं और उनका सुख दुख में खड़ा रहते हैं। ये आप देख लीजिए, पेटवार में हो, पेटवार में हमारे साथी लोगों का 4 अभी रोड जाम में केस भी हो गया, तो हम भी गए थे, लेकिन देखिए 2 दिन में निकाल दे रहा है लड़का, कोई ठिकाना नहीं है। तो वैसे उससे भी विचलित नहीं होना है, वहाँ हौसला हम लोग दिए, फिर मजबूती के साथ खड़ा हुए। आज भी पेटवार में उसी विषय पर और जो चर्चा है और बूथ कमेटी जो नहीं बना है उस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा करके हमारा कस्बात करीब खत्म है। आपका पेटवार भी लगभग आधी हो गया है। आपका गोमिया प्रदेश बाबू थोड़ा ध्यान दीजिए और प्रत्याशी किसी को भी घोषित करें उसे हम लोग को काम करना है। हम लोग क्या यदि प्रत्याशी नहीं घोषित करते तो क्या अपना काम छोड़ देंगे? ये मन में नहीं खाने की फलना हमारा प्रत्याशी होगा, जो भी प्रत्याशी होगा हम लोग बॉन्ड बाजर पे बॉन्ड के साथ जो है